हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्कॉम्स जम्मू के बारे में। अगर आप हिंदू माइनॉरिटी या एनआरआई कैंडिडेट हो और आप चाहते हो यहाँ पे एस्कॉम्स जम्मू में एडमिशन लेना, तो कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस रहता है, नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर प्लस इसमें हम देखेंगे कट ऑफ क्या रहता है। पूरा प्रोसेस समझाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। उसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड डॉक्यूमेंट्स बाकी क्या सब लगता है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऐसे में अगर आपको हमारे एंड से कोई भी हेल्प चाहिए फॉर टेकिंग एडमिशन इन दी हिंदू माइनॉरिटी कोटा इन एस्कॉम जम्मू, या आपको एनआरआई कैंडिडेट हो एंड आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हमारे एंड से, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो आप फिल कर दोगे। वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू एंड हम आपको पूरे प्रोसेस में यहाँ पे हेल्प करेंगे। एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की हेल्प हम कर सकते हैं, तो जितना जल्दी आपसे हो सके आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। एंड इस वीडियो में देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस रहती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो यहाँ पे जब हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नियर अबाउट 150 सीट्स हमें इस एस्कॉम्स में देखने को मिलती है। 150 सीट्स हमें एस्कॉम्स में देखने को मिलती है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो गवर्नमेंट सीट्स है, गवर्नमेंट सीट्स हमें अराउंड 75 देखने को मिलती है, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 60 सीट्स होती है एंड पुअर एंड बैकवर्ड के लिए यहाँ पे 15 सीट्स होती है। हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करनी है मैनेजमेंट कोटा सीट्स के बारे में। मैनेजमेंट सीट्स ऐसी सीट्स होती है जो कि पेड सीट्स होती है, जिनको हम प्राइवेट सीट्स भी बोलते हैं। ऐसे में 14 सीट्स ओपन मेरिट के लिए जाती है, 38 सीट्स यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी की होती है एंड 23 सीट्स यहाँ पे हम देखेंगे जो कि एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए होती है। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ यहाँ पे रहता है ओपन मेरिट का 486 एंड इसी तरीके से हिंदू माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है लास्ट ईयर रहा था 458, तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ±10 इसके साथ, दैट इज़ अराउंड 460 और 475 तक यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी का जो कट ऑफ है वो जा सकता है या इससे कम भी जा सकता है। एनआरआई की बात करेंगे तो एनआरआई की यहाँ पे 2 कैटेगरीज होती है। एंड एनआरआई की अगर हम बात करेंगे जो कि नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कोई ऐसा कैंडिडेट या कोई ऐसा जो स्टूडेंट होगा जिसके पेरेंट्स बाहर रहते होंगे किसी और अब्रॉड में, किसी और कंट्री में, और वो लेना चाहता है यहाँ पे एनआरआई सीट में एडमिशन, तो वो भी ले सकता है। उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। या किसी का कोई रिलेटिव या गार्जियन रहता है किसी और कंट्री में और वो उसके थ्रू स्पॉन्सर कराना चाहता है, तो उसकी प्रोसेस भी हम यहाँ पे देखेंगे क्या रहती है। तो एनआरआई का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 373 रहता है कैटेगरी 1 के लिए एंड कैटेगरी 2 के लिए वो यहाँ पे 180 रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे एनआरआई कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है इसका कट ऑफ जो है वो 400 के पार रहता है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। दिस इज़ दी डेटा जो ऑथेंटिक डेटा है, यहाँ पे हमने जेके बोपी के वेबसाइट से निकाला है। तो दिस इज़ दी कट ऑफ फॉर वेरियस कैटेगरीज इन एस्कॉम्स जम्मू। इसके बाद हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है दैट इज़ अराउंड, यहाँ पे हम देखेंगे ओपन मेरिट गवर्नमेंट सीट के लिए जो है या हिंदू माइनॉरिटी के लिए अराउंड 5 लाख फी रहता है, विच कम्स अप टू दिस इज़ 25 to 30 लाख यहाँ पे ये पूरे प्रोग्राम का फी जाता है। और अगर हम बात करेंगे एनआरआई सीट की, तो एनआरआई सीट में हम देखेंगे जो फ़ी है वो यहाँ पे पर एनम अराउंड $21,522 रहता है। और डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए रुपी में आप करंट वैल्यू ऑफ रुपी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जो है एनआरआई सीट का जो टोटल फ़ी यहाँ पे ये 1 CR यहाँ पे क्रॉस करता है, यानी 1 करोड़ अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एनआरआई सीट में एडमिशन ले सकते हो। बट एनआरआई सीट में एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप गूगल फॉर्म फिल कर देना। वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू एंड वी विल इनिशिएट योर प्रोसेस एंड आपको हम पूरी हेल्प करेंगे। हमारे कोर टीम आपके साथ जुट जाएगी एंड आपकी हर एक पॉइंट पे हेल्प करने की कोशिश करेगी। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एनआरआई के लिए कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 वो हो गए जो खुद
बाहर रहते होंगे, उसकी फैमिली ओरिजिनली बिलोंग करती होगी जम्मू एंड कश्मीर से, या ऐसे हम देखेंगे जिनका बच्चा एनआरआई है, या हम देखेंगे उसकी फैमिली जो है जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। ऐसे में हम देखते हैं यहाँ पे जो है दोनों मामले में हम देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नीट का जो स्कोर कार्ड है, हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है ये थोड़ी पुरानी है, इसमें हम देखेंगे आपको 26 का यहाँ पे स्कोर कार्ड होना चाहिए एंड नीट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। नीट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, दैट इज आपने यहाँ पे नीट में 213 जो इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाए होने चाहिए, ताकि आप यहाँ पे एडमिशन ले सको, किस में, एनआरआई कोटा में या किसी और कोटा में। इसके बाद हम देखेंगे एनआरआई सर्टिफिकेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पे दी जाती है, या एम्बेसी जो ओवरसीज़ में होती है, यानी जिस कंट्री में आप रह रहे होते हो वहाँ पे आप देखोगे एम्बेसी से आपको ये सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ हम देखेंगे एनआरआई बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो या उस कंट्री में हो जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ का एनआरआई बैंक अकाउंट। इसके साथ साथ हम देखेंगे इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, इनकम टैक्स अगर आपने फिल किया है कभी तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए एंड हम देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। ये एनआरआई जो है एनआरआई सर्टिफिकेट ये आपकी भी चलेगी या आपका कोई जो लाइक फैमिली मेम्बर है उसकी भी चलेगी। एंड इसमें हम देखेंगे स्पॉन्सर एक सर्टिफिकेट होती है वो भी चलती है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट और कोई डॉक्यूमेंट जो कि आपको बोर्ड मांग सकता है, दैट इज जेके बोपी या जो कॉलेज का बोर्ड है वो मांग सकता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी 2 आपके पास भी क्या होना चाहिए, 26 का जो नीट का स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए। एनआरआई स्पॉन्सरशिप की जो लेटर है, दैट इज अगर कोई बंदा आपका रिलेटिव है या आपका गार्जियन है वो आपको स्पॉन्सर करेगा, वो आपको स्पॉन्सरशिप यहाँ पे लेटर देगा, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एनआरआई कोटा में एडमिशन ले सकते हो। ऐसे में लाइक अगर हम देखेंगे एनआरआई कोटा में तो 1.5 1.2 CR तक आपका एडमिशन में जा सकता है। बट इसका ये बेनिफिट है, बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है और आपको कोई एफएमजी नहीं देना है और एक लिमिटेड टाइम में, जितने टाइम में बाकियों का यहाँ पे बाकियों की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी भी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ना एफएमजी की झंझट, ना कोई और एक्स्ट्रा जो आपको ईयर्स देने पड़ते हैं यहाँ पे फॉर लाइक इंटर्नशिप, वैसा कोई झंझट नहीं है। बल्कि जितने में लाइक अगर कोई और बंदा यहाँ पे अब्रॉड से कर रहा होगा, आपके पास 2 ईयर की एक्सपीरियंस भी होगी और वो जो बंदा है वो खाली एफएमजी के पीछे होगा, ऐसा बेनिफिट इसमें देखने को हमें मिलता है। इफ़ यू हैव सच फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पास है इतना फाइनेंस, आपके पास है इतने पैसे कि आप ये अफोर्ड कर सकते हो, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। एंड अगर आप किसी और स्टेट में भी एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे अंडरटेकिंग ऑफ एनआरआई दिल्ली जो है अटेस्टेड बाय लीगल अथॉरिटी, जो भी आपको है यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन एम्बेसी में। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ स्पॉन्सर जो आपको करेगा उसका बैंक स्टेटमेंट। एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे रेजिडेंट या नेशनल सर्टिफिकेट और एनआरआई सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सर, यहाँ पे स्पॉन्सर की एनआरआई सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत लगेगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे पेडिग्री टेबल या फैमिली ट्री प्रूफ आपको देना है कि आपका ये जो है ये स्पॉन्सर ये आपका क्या लगता है या ये आपका गार्जियन है, उसके लिए भी एक प्रूफ देना है, वो भी आपके पास होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ दिस स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर आपका है उसकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, या हम देखेंगे पैन कार्ड पैन कार्ड जो स्पॉन्सर का है वो पैन कार्ड, इफ एनी ऑफ द कैंडिडेट्स का पैन कार्ड या उसके पेरेंट का पैन कार्ड। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फील्ड, इसकी भी एक कॉपी। एंड हम देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दी कैंडिडेट, ये भी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बनानी है आपको। ये तो हिंदू माइनॉरिटी की बात हुई, देखो ये हिंदू माइनॉरिटी के लिए है। एंड अगर आप लेना चाहते हो हिंदू माइनॉरिटी में एडमिशन तो आपके पास खाली हिंदू माइनॉरिटी वाली जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे नेम, बाकी सब ये जो है हिंदू माइनॉरिटी वाले को यहाँ पे देखना है, टोटल मार्क्स 12th में कितने हैं, ऑब्टेन कितने किए हैं, परसेंटेज क्या आ गई। इसके बाद यहाँ पे देखना है आपको एग्रीगेट
किस में, आपको जनरल इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में अलग अलग से देखना है कि कितने आए हैं। इसके बाद आपको देखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपकी क्या परसेंटेज आई है, वो भी यहाँ पे फिक्स करनी है। देन आपको देखना है आप डोमिसाइल हो जम्मू एंड कश्मीर के नहीं, वो भी यहाँ पे देना है। डॉक्यूमेंट्स हिंदू माइनॉरिटी के लिए क्या क्या लगेगा, DOB सर्टिफिकेट यानी जो मैट्रिक में आपको दी जाती है वो, 12th का मार्क्स कार्ड, नीट का रिजल्ट कार्ड, 26 का ये देखना, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हो यहाँ पे आपको कैटेगरी हिंदू माइनॉरिटी है तो हिंदू माइनॉरिटी वाली जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको जो डिक्लेयर है वो करना है एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा और प्लस डेट देना है। देन हम देखें NRI के लिए भी ऐसी एक सर्टिफिकेट है जो आपको बनानी है, दैट इज़ अराउंड दिस इज़ द फॉर्मेट। ये आपको मिल जाएगा, ये आपको हमारे ही जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, या आप हमारे साथ कनेक्ट करोगे गूगल फॉर्म के थ्रू तो वहाँ से ही आपको ये सब पूरा मिल जाएगा। These are the details about NRI candidates and Hindu minority quota। तो अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पे एस्कॉम उसमें एडमिशन थ्रू NRI कोटा और हिंदू माइनॉरिटी कोटा तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। वी विल ट्राई टू असिस्ट यू, वी विल ट्राई टू हेल्प यू टू सिक्योर योर सीट। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दूसरे के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।